एक डिसेप्टिव कन्फेशन नहीं, धोखे वाला कन्फेशन। प्रभु जो कुछ भी मुझसे हुआ हो मुझे माफ कर दें, हर चीज को बता। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रभु जो कुछ भी मैंने सोचा गलत किया हो, सोच के, करके, बोल के, चल के, मुझे माफ करना। आमीन। खुदा कहेगा जा यहां से, हट यहां से, मुझे तेरी दुआ नहीं सुननी। समझ मारिए आपके। प्रभु जो कुछ मुझसे गलत हुआ हो, तो तुझे यही भी नहीं मालूम कि तुझसे क्या गलत हुआ है? बड़ा शातिर आदमी है यार। मेरे पास दुआ करने आ रहा है चालाक आदमी, चालाक औरत, और कह रहा है मुझे ये भी याद नहीं। अब कह रहा है कि तुम ही याद कर लो, आप ही याद कर लो मैंने क्या गलत किया। आपको तो मालूम है, आपको तो सब मालूम ही है। वो तो मुझे तो सब मालूम है बेटे, लेकिन ये भी मालूम है तू चालू है। मेरे सामने चालूपंथी नहीं चलेगी। जो किया है, जब उस गुनाह को करने में तू शर्माया नहीं, तो मुझसे अंगीकार करने में जो कि तेरा बाप है क्यों शर्माता है? आमीन। अगर तूने अश्लील फिल्में देखी चुपचाप से, छुप छुप के, तो बोल अरे मैं तो मिनिस्टर हूं, मैं तो चर्च का डीकन हूं, मैं तो एक बड़ा पद अधिकारी हूं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि मैं ही ब्लू फिल्में देखता था, किसी को पता ना लगे यार, तो मैं बस ये कहूं खुदावन मुझे माफ कर दे। कहेगा नहीं नहीं भाई, अगर ब्लू फिल्में देखी हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे डीकन हो, चाहे सेवक हो, चाहे कोई हो, कहो मेरे सामने, ये है बात। गुनाह धुलेंगे बेटे तभी। समझ मारिए आपके। ये चालाकी मेरे सामने मत करना। वो हो सकता है मेरी बातों से किसी को दुख लगा हो, और आपको मालूम है कि कौन सी बात थी जिसे दूसरे को दुख लगा, तो बोलिए ना। बोलते क्यों नहीं है? शातिर क्यों बनते हैं? ये शातिर बंदी कहीं का नहीं छोड़ेगी, बर्बाद कर देगी एक दिन। समझ मारिए आपके। फिर मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, अगर पति पत्नी के बीच में, जैसे पत्नी ने पति के विरोध में कोई गुनाह किया, वो आप समझते हैं, पत्नी ने कुछ किया, कन्फेस करना एक दूसरे से। भाई आशीष, आपने कहा कि आपको बताएं, इसलिए क्योंकि मैं आपको प्रभु भोज देता हूं, इसलिए कि मैं अथॉरिटी हूं कन्फेशन की। ये तो फिर कैथोलिक डॉक्ट्रिन हो गई। सही जगह अंगीकार करने की खुदा है। कमरे में जाएं और खुदा के सामने खुल के बोलें, मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, मैं यहां गलत हूं। ये बात। ये काम भाई बेटे ही कर पाएंगे, बेटियां ही कर पाएंगे। जो बेटे और बेटियां नहीं हैं वो नहीं कर पाएंगे। फिर उनके लिए है कष्टकाल, उन्हें रगड़ने के लिए। नबी ने कहा क्योंकि लहू के नीचे तो रगड़े नहीं गए, लहू के नीचे तो धुले नहीं, तो उनके लिए एक दूसरा धुलना है, और वह एक कष्टकाल। क्योंकि हैं अच्छे लोग, लेकिन फिर भी साउल की तरह गुलूल मुलूल करके बातें बोलते हैं। आपस में एक दूसरे के सामने मिलो, तो भाई जॉन डेविड, एक मिनट छोड़िए, आप बैठे रहिए, कोई नहीं। अगर मुझसे कुछ आपसे मुझसे कुछ गलत हुआ आपके विरोध में, मुझे माफ करना। चलो भाई, आप चलो, मैं चला। हैं भाई नवीन भाई, अगर मेरे से कुछ आपसे, आपके विरोध में मैंने आपसे बोला, सोचा, कहा, अब सोचा तो आपको भी नहीं मालूम क्या सोचा। आप कहां से अंतर्यामी हो, बैठ के सोचोगे मैंने क्या सोच लिया है? अगर मैंने आपके विरोध में कुछ किया, बोला भैया मुझे क्षमा करना, अब इसे कहते हैं झूठा आदमी, इसे कहते हैं धोखेबाज। तू खुल के बोलता क्यों नहीं कि तूने किया क्या? अजने शर्म आती है तो जब कर रहा था शर्म नहीं आई तब तुझे? God bless you. गलती करते समय शर्म नहीं आती, कन्फेशन करते समय बहुत शर्म आती है यार। है जी, ये कौन सा एटीट्यूड हुआ भाई? बातें समझ मारी आपके? Amen. नबी ने बोला, जब गुनाह का सही अंगीकार होता है तुरंत लहू के नीचे जाता है। Amen. क्यों? लहू पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो पाया कुछ जीवनों में, आपका कन्फेशन डिफेक्टिव है, आपका अंगीकार गलत है। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं। That's right. That's right. और हम आपके अगली चीज आज के मैसेज के बाद, यह काम दास सही मायने में, जबकि दास भी करेंगे। आपने पढ़ा है जकरिया की किताब में, और ये लोग जब बचेंगे
तो रोएंगे, ये घाव तुझे कहां मिले? मेरे दोस्तों के घर में। तब ये रोएंगे, क्या हमने तुझे सलीब चढ़ाई? तब खुदा इनके गुनाह माफ करेंगे। तो अंगीकार तो ये भी करेंगे, लेकिन आपका अंगीकार कैसा? समझ में आई आपके? नबी ने एक झूठ बोला था, जिसका अंगीकार करते करते पहाड़ की गुफा में कहीं पहुंच गए। शाम तक लग गई, जब खुदा की वलविंड गई तब ठंडी सांस आई। अब मैं उस बच्चे के लिए दुआ कर सकता हूं, अब मैं उस अगले के लिए दुआ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे दिल में एक चीज कचोटती थी। वो आवाज कचोटेगी, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। और जब तक ये गलत गलत हो बोलता रहेगा, आप दुआ कर नहीं सकते, आपको हियाव नहीं मिलेगा। चाहे प्रचार हो, चाहे दुआ हो, चाहे कोई भी चीज हो। बात समझ में आ रही है आपके? Amen. सो क्या प्रॉब्लम भाई? बच्चे हैं, बाप के पास जा रहे हैं, क्यों शर्माए? खुल के उनसे कहें, पापा मुझसे ये हो गया, पापा मुझसे ये हुई है, ये गलत है। और पापा कहें, तुमने क्या उस भाई को बताया? तुमने उस भाई बहन को बताया, भाई बहन के विरोध में, भाई मुझसे ये हुआ, मैंने आपके विरोध में ये सोचा, भाई मैंने आपके विरोध में ये किया, आप मुझे माफ करें। और भाई के लिए है कि फिर वो माफ करे। यदि तेरे भाई ने तेरे विरोध गुनाह किया तो कितनी बार माफ कर? 7 गुना, 7 के 70 गुना। यह है मसीह का चरित्र। आपकी बात समझ में आ रही है? यह काम करेगा कौन? पुत्र। यह है वो जो अडॉप्शन के मार्ग में है। पुत्राधिकार वाले बच्चे ही इस सही मार्ग में। लिखा है, याकूब को तो मन फिराव का अवसर मिला, एसाव को वो अवसर नहीं मिला। तो ये मन फिराव का अवसर भी हर एक को नहीं मिलता ब्रदर सिस्टर। वो जेन्युइन रिपेंटेंस जो कामों में दिखाई दे, सही पश्चाताप, वो चीज पुत्र को ही मिलती है। सो गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दें। यू आर कॉल्ड एज सन्स एंड डॉटर्स। आप बेटे बेटियों के रूप में बुलाए गए हैं। आमेन, नॉट एज सर्वेंट्स। दासों के रूप में नहीं। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे।